अध्याय 8 साहस का मूल्य। राजा और रानी खुशी से राज सिंहासन पर बैठे हैं। रानी के कोने पर खड़ा संतरी। रानी, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद स्वामी। रानी राजसभा से उठकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। तत्पश्चात राजा संतरी संवाद। महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपकी रानी कल अपने कक्ष में एक तपस्वी के साथ थी? क्या? मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी कही बात झूठ निकली तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। कुछ समय पश्चात तपस्वी महारानी के कक्ष में आएंगे। ठीक है, उनके आगमन पर मुझे गुप्त सूचना देना। मैं स्वयं रानी के कक्ष में जाकर प्रमाण देखना चाहता हूं। जो आज्ञा महाराज। रानी और तपस्वी को इस बात की खबर न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। रानी के कक्ष में रानी तपस्वी संवाद चल रहा है। इस्ते में राजा का रानी के कक्ष में आगमन होता है। हे तपस्वी, आप कहां से और किस उद्देश्य से रानी की कक्ष में सीधे आए हो एवं रानी को क्या सिखाया जा रहा है? महाराज, मैं रानी को सहनशीलता के विषय में बता रहा हूँ। महाराज, कृपया इन पर दया कीजिए। दया से उसके जीवन को बख्श दीजिए। महाराज, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि हमें किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। मैं आपके मूल्यों के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। अपने गुरुओं के मूल्यों का आपको प्रमाण देना होगा। मुझे मंजूर है। संतरी, इस तपस्वी को इसी समय कांटों वाले कोड़ों से मारा जाए। हम इस तपस्वी की सहनशीलता को देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। राजा द्वारा दिए दंड को तपस्वी द्वारा भोगा जाना, जिसे देखकर राजा और क्रोधित हो गया। तपस्वी का यूं शांत रहना मुझे पसंद नहीं। सजा को और कठोर किया जाना चाहिए। अतः इस तपस्वी को 3 दिनों तक भूखे प्यासे कारावास में रखा जाए। 3 दिन पश्चात राजा के समक्ष तपस्वी को लाया जाना। राजा तपस्वी संवाद। क्यों तपस्वी, अब बताओ तुमने क्या सीखा? सहनशीलता और दृढ़ता मेरे प्रभु। राजा को आत्मग्लानि होने लगती है और वह तपस्वी को सम्मानित करता है। मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर, मैंने आपको दंड देकर अपराध किया है। मैं आपको इस राज्य की तरफ से बहुमूल्य रत्न और राजगुरु की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने गुरुओं द्वारा सीखे गए गुणों के विषय में विस्तार से बताकर मेरा मार्गदर्शन करें एवं कृतार्थ करें।